Hello students, good morning. I am your SS teacher Susma ma'am. Students, today we start chapter 9, remaining part, traders, kings and pilgrims. फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर की मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये 11 चैप्टर है और न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये 10 चैप्टर है और न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 9 चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में हमने हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में रीड किया। पोइम हमने जो ट्रेड के बारे में थे उसके बारे में समझा। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, जो समुद्री किनारे के आसपास स्टेट थे उनके किंगडम्स के बारे में हमने चोल चेर पांडे, जिनको मूवेंद्र के नाम से जाना जाता था। फिर हमने राजपूत की जो स्टोरीज थी उनके बारे में अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। जो सिल्क रूट है, जहाँ से सिल्क का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उस रास्ते को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। अब इस पार्ट में हम रीड करेंगे कि कहाँ सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था और वहाँ से दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार किया गया था। रिच ग्लोसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। जो सिल्क है वह कीमती था, अच्छे रंग का था, ग्लोसी कलर या चमकीला कलर था सिल्क का। स्मूथ चेक, उसका जो मुलायम बनावट थी उसके कारण उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसका जो फैब्रिक था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो रेशम के कपड़े की जो फैब्रिक था उसका सभी समाजों में ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता था, ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी। मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाने के लिए, रेशम को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यानी कि जटिल प्रक्रिया है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सेप्ट फ्रॉम द, जो कच्चा सिल्क है, कच्चा रेशम निकालने के लिए वो किसे कच्चा सिल्क तैयार किया जाता है, जो कोकून्स होता है ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से ये कच्चा धागा तैयार किया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड देन वूवन इनटू क्लॉथ, उसके बाद उसका धागा बनाया जाता है और उस धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम हम निकाल कर सूत की कताई करते हैं और फिर सूत से कपड़ा बनाते हैं। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर एगो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेकिंग सिल्क है, सिल्क बनाने की जो इन्वेंशन है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? चाइना के अंदर। कब की गई थी? 7000 ईयर एगो। While the method remained closely guarded secret for thousands of years, हजारों सालों तक जो ये रेशम बनाने की प्रोसेस है इसको सारी दुनिया से छिपाए रखा। किसने? चाइना ने। हजारों सालों तक इस प्रोसेस को छिपा कर रखा कि कैसे रेशम बनाया जाता है। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड ऑन फुट, हॉर्सबैक्स, ऑन कैमल्स, कैरिड सिल्क विद देम। तो इस प्रकार चीन से पैदल, घोड़ों पर या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे व्यापार करने के लिए। चीन से जो व्यक्ति दूसरे स्थानों पर पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे या ऊंटों पर जाते थे, दूसरे स्थानों पर या दूसरे देशों में जाते थे और अपने साथ क्या लाते थे? कैरिड सिल्क विद देम, और अपने साथ रेशमी कपड़ा, सिल्क का जो कपड़ा होता था वो भी ले जाते थे। द पाथ दे फॉलो कैम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। जिस रास्ते से वो दूसरे देशों में सिल्क लेकर जाते थे उसी रास्ते को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अब चाइना से वो एशिया के दूसरे पार्ट में भी जाते थे, ईरान की तरफ भी जाते थे, या फिर ये इधर रोम की तरफ भी जाते थे। तो ये जो हमने पेज नंबर 84-85 पर एक मैप है जिसमें सिल्क रूट के बारे में दिखाया गया है, तो वो मैं इस वीडियो के बाद में भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। तो कभी कभी जो चाइनीज रूलर थे, शासक थे चाइना के, वो ईरान और वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर सिल्क का कपड़ा भेजते थे। कौन भेजते थे? चाइना के रूलर भेजते थे। द नॉलेज ऑफ सिल्क सेपरेट
फर्दर्स्ट वेस्ट अबाउट 2000 ईयर एगो, यानी कि 7000 साल पहले उन्होंने रेशम बनाना सीख लिया था। लेकिन जो उसके बनाने की प्रोसेस है उसकी नॉलेज कब पता चली? 2000 ईयर पहले, 2000 साल पहले ही दूसरे देशों को इसके बारे में पता चला। फिर 2000 ईयर एगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स द रिच पीपल इन रोम। 2000 साल पहले सिल्क वियरिंग यानी सिल्क जो कपड़ा पहनने का फैशन बन चुका था। किसके बीच में? रूलर, शासकों के बीच में, या रिच पीपल इन रोम, रोम के जो अमीर आदमी थे वो फैशन मानते थे रेशम का कपड़ा पहनने में। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या होता था? बहुत ही महंगा होता है। इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलोंग द डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन डेजर्ट्स। तो ये चाइना से इसे लाने में डिफिकल्ट रास्ते, यानी कि जैसे माउंटेन या डेजर्ट के रास्ते से होकर आना पड़ता था, पहाड़ी एरिया से या रेगिस्तान के रास्ते से होकर आना पड़ता था। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो जो व्यक्ति उन एरिया में रहते थे जहाँ ये रास्ता था, इस रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे, टैक्स मांगते थे। जो यहाँ से गुजरता था उनसे वो टैक्स मांगते थे। तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति जो इस सिल्क रूट से गुजरता था उन व्यक्तियों से, ट्रेडर से क्या मांगते थे? किराया मांगते थे, आने जाने का यात्रा शुल्क मांगते थे। हम मैप देखेंगे, पेज नंबर ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग 76 77 है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 84 85 है। तो ये बुक जो भी आपके पास नई है या पुरानी है उसके अकॉर्डिंग मैप में जाके देखें, जिसमें सिल्क रूट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, विच शो द सिल्क रूट एंड इट ब्रांचेज। वहाँ जो मैप है 76 77 पेज पर या ओल्ड में 84 85 पेज पर, तो वहां जाके हम क्या पता चलेगा? रूट, सिल्क रूट के बारे में और उसकी जो अलग अलग ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, अलग अलग दूसरे रास्ते उनके बारे में। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। जो ज्यादातर राजा थे वो क्या कोशिश करते थे? कंट्रोल करने की। किसके पोर्शन पर? रूट का जो हिस्सा था उस पर, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता था। जो रास्ता था उसके ज्यादा हिस्से को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे जो आसपास के राजा होते थे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। क्यों? क्योंकि वहां से उनको बेनिफिट होने वाला था। किसका? टैक्सेस का। क्योंकि वहां से जो भी ट्रेडर जाते थे, व्यक्ति जाते थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ट्रिब्यूट्स, उपहार देने पड़ते थे, गिफ्ट देने पड़ते थे। तो दैट वे वर ब्रोट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। तो इस रास्ते से आने जाने वाले जो व्यापारी हैं उनसे टैक्स मिलता था, तोहफे मिलते थे, उपहार मिलते थे। इस प्रकार they often protected traders who passed through their kingdoms from attack by robbers। जो यहाँ के शासक होते थे वो इन ट्रेडर्स को बचाते थे। किसके टैक्स से? रोबर्स, ठग, लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे, इसलिए उनको टैक्स लेते थे। उनकी सुरक्षा करने के लिए उनसे टैक्स लेते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण। जो सबसे सिल्क रूट पर जिसने सबसे ज्यादा अच्छा नियंत्रण किया था वो थे, सबसे फेमस थे कुषाण रूलर्स। कुषाण, सिल्क रूट पर जिसने सबसे ज्यादा कंट्रोल किया था कुषाण रूलर्स थे। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उन्होंने सेंट्रल एशिया पर, जो मध्य एशिया या हमारा पश्चिमी भारत है, उस पर रूल किया था। कितने साल पहले? 2000 ईयर एगो पहले। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ द पावर। उनके जो पावर के, सत्ता के दो मुख्य सेंटर थे, एक पेशावर था, एक था मथुरा। पेशावर पाकिस्तान और मथुरा हमारे इंडिया के अंदर। ये उनके जो मेजर सेंटर थे, वो मुख्य केंद्र थे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उनकी किंगडम थी, राजधानी में शामिल थी। ड्यूरिंग देयर रूल्स, उनके शासन के दौरान, ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सीपोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। तो उनके टाइम पीरियड में, उनके शासन काल के समय में, उन्होंने क्या बनाया? रास्ता, सिल्क रूट की एक और ब्रांच को स्टार्ट कर दिया। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से लेकर, सिल्क रूट को बढ़ा दिया सेंट्रल एशिया से लेकर सीपोर्ट, कौन सी रिवर? इंडस रिवर के माउथ का जो सीपोर्ट है वहां तक इसको और ज्यादा बढ़ा दिया था। इस रास्ते को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जो सिंधु नदी के पर जो पोर्ट है उन तक बढ़ा दिया था। वेयर सिल्क वाज शिप वेस्ट वार्ड टू द रोमन एम्पायर। वहां से
जो सिल्क रूट का रास्ता था वो कहाँ की तरफ जोड़ा गया था, पश्चिम के रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। यहाँ से जो जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर जो रोमन एम्पायर था वहां तक भेजा जाता था। इस प्रकार इस रास्ते को और आगे तक बढ़ाने में कुषाण रूलर्स की इंपॉर्टेंट भूमिका है। द कुषाण वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कंटिनेंट टू इश्यू गोल्ड्स। जो कुषाण शासक थे, तो इसमें बताया जाता है अर्लियर शासक थे, वो सबसे पहले शासक थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन्स थे वो चलाए थे, सोने के सिक्के थे वो सबसे पहले किसके द्वारा चलाए गए थे, कुषाण रूलर्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे, चलाए गए थे, वो था कुषाण रूलर्स। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। तो इन सिक्कों का प्रयोग व्यापारियों द्वारा किया जाता था, इस यात्रा के करने वाले व्यापारियों के द्वारा इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था सिल्क रूट पर। तो ये हमारा था किसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में जानकारी थी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी चैप्टर का, सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किया था, बुद्ध धर्म जैन धर्म 7th 8th चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था। तो अब ये फैला कहाँ कहाँ तक, वहां तक तो इसका फाउंडेशन कौन था, क्या क्या इसकी नॉलेज थी, शिक्षा टीचिंग क्या थी, महावीर बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, इनके बारे में हमने रीड किया था, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, अदर रिलीजियस के बारे में। तो अब हम कर रहे हैं द सेपरेट ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म को फैलाया गया किसके द्वारा, कितने दूर दूर के एरिया तक इसको फैलाया गया था। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क। जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाणों के वो थे कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर। 1900 साल पहले उन्हें शासन किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके द्वारा एक बौद्ध सभा की ऑर्गेनाइज की गई, बौद्ध सभा या परिषद का गठन किया गया था, सभा बुलाई गई थी। स्कॉलर मीट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो एक जो विद्वान था उसको बुलाया गया था डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स, कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर। अश्व घोष, ए पोइट हु कंपोज ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, एक पोइट है, कवि है अश्व घोष, जिसके द्वारा बायोग्राफी लिखी गई थी किसकी जीवन पर, बुद्ध की जीवनी थी, जिसका क्या नाम था, बुद्ध चरिता। अश्व घोष के द्वारा जीवनी जो बायोग्राफी लिखी गई थी बुद्ध की, उसका नाम है बुद्ध चरिता। लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो उसके दरबार में रहते थे। अश्व घोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। जो अश्व घोष या दूसरे कवि थे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वो बुद्ध विद्वान थे, उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो हमने इसमें क्या समझा, कुषाणों के जो फेमस रूलर थे कौन था, कनिष्क था। उसने कब रूल किया था, 1900 ईयर एगो। उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, एक परिषद, उसमें बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया था डिस्कस करने के लिए। जो अश्व घोष था वो एक पोइट था, उसके द्वारा कंपोज की गई थी जीवनी बुद्ध की, जिसका नाम था बुद्ध चरिता, जो उसके दरबार में रहते थे। ओके, ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म या नया तरीका, नई धारा का विकास हुआ था, नोन एज महायान बुद्धिज्म, जिसको किसके नाम से जानते हैं हम, महायान के नाम से। पहले बुद्ध धर्म का कोई बंटवारा नहीं किया गया था, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद बुद्ध धर्म का बंटवारा हो गया और उसके 2 पार्ट्स हो गए थे, एक महायान एक हीनयान। तो यहाँ हम एक नई फॉर्म बुद्धिज्म की महायान के बारे में रीड करेंगे। ओके, this had two distinct features. Earlier, Buddha presence was shown in sculpture by using certain sign. For instance, his attainments of enlightenment was shown by sculpture of the people tree. महायान से पहले जब तक 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया था बौद्ध धर्म को, तो तब तक इसका कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं होता था धर्म से रिलेटेड। सिर्फ भगवान में विश्वास करते थे, श्रद्धा रखते थे, किसी प्रकार का कोई प्रतीक इसका धर्म का नहीं होता था। लेकिन जैसे महायान को अलग से डेवलप किया गया, अलग से इसका रूप दिया गया, तो उन्होंने इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताना शुरू किया था। जैसे बुद्ध को दिखाया गया स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन, मूर्तियों में
कुछ से जो चिन्ह हैं उनको प्रतीकों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। बुद्ध के बारे में मूर्तियों के द्वारा दिखाया जाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर उसके जो अटेनमेंट थी, एनलाइनमेंट, जब उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका जो पेड़ के बारे में दिखाया गया, पीपल ट्री के बारे में, पीपल के पेड़ के नीचे जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो ये मूर्तियों के द्वारा दिखाना शो करना शुरू कर दिया था। नाउ स्टेच्यू of the Buddha were made, many of these were made in Mathura, while other were made in Taxila. कुछ जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, बनाई जाने लगी थी, उनमें से ज्यादातर मूर्तियां मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। सेकंड चेंज क्या हुआ था बौद्ध धर्म में, बौद्ध रिलीजन में, वाज ए बिलीफ इन द बोधित्सव। बोधित्सव में आस्था, जो बिलीफ है, विश्वास है, आस्था है, उसको लेकर बदलाव आया था। These were supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete. तो इसमें क्या बदलाव आ गया था कि वो सपोज करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी बोधित्सव में क्या कहा जाता है कि अगर हमें एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए एकांतवास में ध्यान साधना करने से ही हम भगवान या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास में एक जगह जाकर ध्यान साधना लगा सकते हैं। दे कुड लाइव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, शांति से साधना करना, मेडिटेशन करना एनलाइटमेंट के लिए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को शिक्षा देना, ध्यान साधना करने के बाद मेडिटेशन करने के साथ साथ उन्होंने ऐसा करने की बजाय जो बदलाव आए थे वो क्या आए थे, लोगों को रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच, लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षाएं देने का काम शुरू किया। यानी कि वो जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाओं को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में फैलाने की कोशिश की। वर्शिप ऑफ द बोधित्सव बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू कोरिया एंड जापान। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादातर पार्ट में फैलना शुरू किया था और जो काफी लोकप्रिय भी हो गया था, फेमस भी हो गए थे, पॉपुलर भी हो गया था। ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान के अंदर भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया। बोधिज्म आल्सो सेपरेट द वेस्टर्न साउथर्न इंडिया, हमारे पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया था। वेयर डजन ऑफ केव्स वर होलोस, दर्जनों क्या बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं। किसके रहने के लिए? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। हिल्स, पहाड़ियों पर, फॉर मोंक टू लिव इन, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बुद्ध धर्म के वाले चैप्टर में रीड किया था, जो क्या बनाए गए थे, मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी मोंक के लिए। तो जो हिल्स की गुफाएं थी, केव्स थी, वहां रहने के लिए स्थान बनाए गए थे जिसको मोनेस्ट्री बोलते थे। सम ऑफ दीज केव वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, ये जो केव्स थी, गुफाएं थी, ये तैयार की जाती थी किसके ऑर्डर से? राजा या रानियों के ऑर्डर से। अदर बाय मर्चेंट एंड द फार्मर, कुछ दूसरी जो गुफाएं थी वो व्यापारियों के या किसानों के द्वारा भी तैयार की गई थी। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट, ज्यादातर जो ये बौद्ध धर्म के लिए जो केव्स बनाई गई थी, गुफाएं बनाई गई थी, वो जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट के आसपास के जो दर्रे हैं उनके आसपास बनाई गई थी। रोड कनेक्टेड prosperous port on the coast with the cities in the Deccan ran through these passes। तो इस प्रकार जहां जो वेस्टर्न घाट है वहां के आसपास के एरिया को रोड के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि दक्कन जो हमारा शहर है या हम उसके कोस्ट के आसपास जो पोर्ट बने हुए हैं उनसे जोड़ने वाली सड़कों को भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरना पड़ता था। इस प्रकार ट्रेडर प्रोबेबली, जो व्यापारी थे, halted in these caves monasteries during their travel, यात्रा के दौरान जो व्यापारी थे वो कई बार इन मोनेस्ट्रीज में भी विश्राम भी करते थे। इन गुफाओं में या मठों में विश्राम व्यापारी भी करते थे। ये न केवल बौद्ध के जो मोंक थे, नन थे, उनके लिए, बल्कि जो व्यापारी थे वो भी आते जाते इसमें यहाँ पर व्यापार करते थे। बुद्धिज्म आल्सो सेपरेट साउथ ईस्टवार्ड, तो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को फैलाएगा किस साइड में? साउथ और ईस्टवार्ड की तरफ में। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया,
साउथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ दूसरे हिस्से में, जैसे इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो पुराना रूप था बुद्धिज्म का, नोन एज ए थेरवाद, थेरवाद बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरिया। जो पुराना रूप था बुद्ध धर्म का, वो थेरवाद ज्यादा यहाँ पर प्रचलित हुआ था इन एरिया के अंदर, जैसे इंडोनेशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये केव है महाराष्ट्र के अंदर, इस प्रकार पत्थरों के तोड़कर बनाई गई हैं। ये मोंक के लिए है या मोनेस्ट्री बनाई गई है। ये पिक्चर दिखाई गई है कि पहले जो स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं होती थी, लेकिन बाद में जब इसकी 2 पार्ट्स बने, डिवाइड कर दिया गया, तो मूर्तियों को भी बनाया जाने लगा। तो ये जो इमेज दिखा रखी है यहाँ पर, ये मथुरा है, राइट एन इमेज ऑफ द तक्षशिला है। तो ये दोनों पिक्चरें अभी हमने रीड किया था, मथुरा और तक्षशिला के अंदर जो बनाई जानी शुरू कर दी थी, मूर्तियों के निर्माण शुरू कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, ये नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।